नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद अतरौली के रहने वाले मुमताज नाम की महिला पर आदिल खान ने एसएसपी ऑफिस पर लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि मुमताज मुझे मारकर नीले ड्रम में पैक करने की धमकी दे रही है और मुमताज अपने गर्भपात करने के इल्जाम में जेल भी भिजवा चुकी है। आदिल की मां से 2 लाख रुपए लेकर गर्भपात का मुकदमा वापस ले लिया और आदिल को बाहर निकलवा लिया। बाहर निकालने के बाद आदिल के सामने चूहे मारने की दवा खा ली, जिससे वह आदिल को फंसा सके। आदिल ने बताया मुमताज 3 शादी पहले कर चुकी है, चौथी करना चाहती है। इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम आदिल खान है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अतरौली का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या समस्या लेकर आप आए हैं? एक मुमताज़ नाम की महिला है जिसने काफ़ी परेशान कर रखा है मुझे। मैंने उसको मदद करने के तौर पर मदद कर दी थी। उसकी घर पर आई थी, अपने बता रही थी तलाकशुदा हूँ, मेरे पति ने मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, तलाक करके घर से बाहर निकाल दिया है। उसके पास एक 7 साल का बच्चा था, बीमार था, तो मैंने उसके दवा के तौर पर, राशन पानी के तौर पर उसकी मदद कर दी। वो मुझसे घुल मिल गई। अब मेरी मदद का सिला यही मिला, उनने मुझे झूठे मुकदमे में मुझे फंसा दिया। प्यार के किस प्रकार का झूठा इल्ज़ाम लगाया? उसने अबॉर्शन का झूठा इल्ज़ाम लगाया मुझ पर। अबॉर्शन के उसमें मुझे झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया। घर वालों का भी उसमें नाम लिखवा दिया। क्या महीने की जेल काटी? मैंने 2 महीने जेल काटी उसमें। जेल से बाहर कैसे आए फिर आप? जेल से बाहर उसी ने मेरी बेल करवाई। घर वालों से दबाव बना के उसने 2 लाख रुपए लिए। उसी ने मेरी बेल कराई, उसी ने मुझे पकड़वाया था, उसी ने मेरा बेल ऑर्डर मेरे पास। क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास उसके पास बेल ऑर्डर हैंगे, सब चार्जशीट हैगी, सब कुछ हैगा। और किस प्रकार मतलब आपको परेशान किया जा रहा है? और किस प्रकार मेरे घर वालों को नाम लिखवा देती है। उसमें घर वालों ने आईओ साहब ने मेरी विवेचना करी, उसमें किसी का नाम नहीं था। उसमें मुझे क्लीन चिट मिल चुकी है। मेरे दरवाजे पे आके जहर खा लिया खुद। उसमें शादी कर चुकी है वो आपसे? नहीं, शादी कोई नहीं। उसने जो निकाहनामा की रसीद बनवा ली है झूठी, उसमें जो साइन उर्दू में है, जबकि मुझसे वो साइन उर्दू नहीं आती है। मेरे साइन इंग्लिश में होते हैं, मैं इंग्लिश में ही साइन करता हूँ। तो क्या शादी कर चुके हैं वो 3 शादी कर चुकी है, चौथा मुझे अपने उसमें फंसाना चाह रही है। उसका यही धंधा, उसने शादियाँ कर करके उसने यही धंधा बना लिया। शादियाँ करती है, डिवोर्स देती है, पैसा लेती है। मेरे उससे मांग रही है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए दे दे या तू ये जो मरवा दूंगी। इस पर जो बना रही है, मरवा दूंगी, 10 लाख रुपए दे, नहीं तो तू जैसे अपने परिचित प्रेमी से मिलके तू नीले ड्रम में पैक करा दूंगी। मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हूँ। घर वालों ने भी मुझे बेदखल कर दिया है। मैं फुटपाथ पर आ गया हूँ। मैं बोल रहा हूँ सब मेरे हाल पर छोड़ दे, मगर वो नहीं माननी है। वो कह रही 10 लाख रुपए दे या अपना मकान मेरे नाम करवा। अब आप क्या चाहते हैं? मैं सर यही चाहता हूँ कि इससे मेरे जो कार्रवाई एसएसपी ऑफिस में आया हूँ कि कार्रवाई करें, इससे मेरा पीछा छुड़वाएं, ख़त्म करवाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भ्रष्टाचार में संलिप्त हीरालाल बारहा सैनी इंटर कॉलेज के कंट्रोलर मनोज कुमार परिहार को हटाने के लिए हीरालाल बारहा सैनी इंटर कॉलेज के पूर्व प्रबंधक एवं भाजपा नेता ब्रजेश कंटक के साथ संयुक्त शिक्षा निदेशक परिक्षेत्र कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज गिरी को विद्यालय में चल रहे विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों के बारे में अवगत कराया। पूर्व प्रबंधक ब्रजेश कंटक ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालय की प्रबंध समिति को कालातीत घोषित करते हुए प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करते हुए कालातीत प्रबंध समिति के चुनाव 2 माह में संपर्क करने के आदेश पारित किए थे। यह आदेश 4 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। उसके बाद लगभग 9 माह बीत चुके हैं। इसके बावजूद भी अभी तक विद्यालय में चुनाव से संबंधित कोई भी परिचर्चा नहीं हो रही। इस संबंध में कमेटी पदाधिकारियों ने क्या कुछ बताया, सुनिए। जो जिला विद्यालय निरीक्षक का पदभार भी संभाले हुए हैं, उन्होंने जब कंट्रोलर नियुक्त किए गए थे 4/9/2024 को, तो सशर्ते किए गए थे कि 2 महीने में चुनाव संपन्न कराए जाएं। तो वो चुनाव कराने की दिशा में तो कोई कार्य नहीं कर रहे और विद्यालय में अवैध कार्यों में विद्यालय का एक बड़ा बाबू है हरीश चंद, उसके साथ लिप्त हो गए। 2-4 लोग और हैं जो विद्यालय विरोधी हैं। इन सबके साथ मिलकर उन्होंने एक गिरोह बना लिया है और वो अवैध कार्य
एन केन जैसे भी उनको पैसा विद्यालय के माध्यम से प्राप्त हो रहा है उस दिशा में काम करके अवैध कार्यों में संलिप्त हो गए हैं। और आज हमारी जो हम जेडी साहब के पास आए हैं, हमारी जो मुख्य मांग है प्रथम कि पहले जो प्राधिकृत नियंत्रक अर्थात कंट्रोलर हैं विद्यालय के, उनको अविलंब हटाया जाए। जेडी साहब ने हमें पूर्णतः आश्वस्त किया है कि उनको शीघ्र विदिन ए वीक यानी कि इसी हफ्ते में उनको हटा दिया जाएगा और उनके स्थान पे किसी अन्य को विद्यालय का प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत माल गोदाम रेलवे रोड पर ई रिक्शा चालक ने ट्रैफिक सिपाही के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में वर्दी पर लगी शोल्डर डोरी टूट गई। सिपाही की फटी वर्दी घटना घटित होते ही मौके पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई। सत्येंद्र शर्मा राहगीर ने जानकारी देते हुए बताया कि मलखान सिंह हॉस्पिटल काम से आया था। मैंने देखा कि दो ई रिक्शा चालक आपस में लड़ रहे हैं। दोनों आपस में मारपीट कर रहे थे। ट्रैफिक सिपाही को किसी ने सूचना दी कि ई रिक्शा चालक आपस में लड़ रहे हैं। ट्रैफिक सिपाही ने पीछ बचाव करने का प्रयास किया, जिसमें एक ई रिक्शा चालक ट्रैफिक सिपाही पर हमलावर हो गया। गाली गलौज देते हुए बदतमीजी कर वर्दी फाड़ दी। मौके पर पहुंचे रसलगंज चौकी इंचार्ज ई रिक्शा चालक को पकड़कर थाना बन्ना देवी ले आए। ई रिक्शा चालक जैनुद्दीन शराब के नशे में बताया जा रहा है। ई रिक्शा चालक के खिलाफ जांच कर कार्यवाही की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सत्येंद्र शर्मा। जी, क्या घटना हुई है यहाँ पर? ये घटना हुई थी, मैं आया था यहाँ अस्पताल मलकान सिंह, तो मैंने देखा इसने टिर्री दूसरी टिर्री में घुसेड़ दी। फिर उसने जाके दूसरी टिर्री वालों को इसने मारा, खूब मारा, जितना मार पाया। तो सब लोग बोले कि भाई कोई पुलिस वाला हो, उन्हें बुला के लाओ छोड़ा इसे। अब भाई साहब यहाँ पहुँच गए तो इन्हें ना तो कुछ कही ना कुछ, इन्हें पूछा क्या बात है, इतनी देर में इन्हें पुलिस वालों का गले मार पकड़ा है और गाली गलौज कर रहा, खुद बदतमीजी। हाँ, ये कह रहा मुझे वर्दी फाड़ दी, ये कह रहा मार दे, जान से मार दे, ये कह रहा था इनसे। तो बेचारे ने कुछ भी नहीं कहा, इन्होंने सब पब्लिक देख रही है पूरी। क्या नाम है दादा आपका? मेरा सत्येंद्र शर्मा। ये कौन सी जगह? ये है माल गोदाम। थाना क्षेत्र कौन सा लगा? थाना गांधी पार्क। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली थी। मैंने यहां से एक लेटर भी ले लिया था। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होना चाहिए, क्योंकि 2021 में जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी और पहली बार मीटिंग हुई तो सभी विधायक और सांसदों ने प्रस्ताव पास किया था, जो कि शासन को भेज दिया है। इस संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। कब मुलाकात की है, क्या कहा है आपने, क्या पत्र दिया है? मैं एक हफ्ते पहले माननीय मुख्यमंत्री से मिली थी और मैं यहाँ से लेकर ले गई थी कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होना चाहिए, क्योंकि 2021 में जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी तो हमारी पहली बार जो मीटिंग हुई तो उसमें हमारे जिला पंचायत सदस्य थे, ब्लॉक प्रमुख थे, विधायकगण थे, सांसद थे और हमारे राजू भैया सांसद एटा भी थे, संजू भैया मंत्री थे, शिक्षा मंत्री भी थे और एमएलसी थे, सभी थे। तो सभी ने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होने पर मोहर लगाई और हमारा प्रस्ताव पास हुआ। वो मैंने प्रस्ताव शासन को भेजा। अब मैं एक हफ्ते पहले फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा। मैं ले गई, ये नाम होना चाहिए, क्योंकि हमारा अब कार्यकाल 1 साल ही बचा है, 4 साल पूर्ण हो गए हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया कि समय आने पर आपका जो प्रस्ताव था, जो बात थी, वो अवश्य पूरी की जाएगी। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ अवश्य होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना ने टैक्स को लेकर कहा कि करोड़ों रुपया टैक्स का बकाया है, जिसको जल्द ही वसूलने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिससे जन कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी कर अधिकारियों के साथ बैठक कर बकाया टैक्स जल्द से जल्द टैक्स वसूले जाने के निर्देश दिए। इस संबंध में नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, लगभग अलीगढ़ में मुझे लगता है 4 लाख के आसपास हमारे हाउस होल्ड्स हैं और करीब 550 करोड़ की देनदारी बेसिकली अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमारी बकाया है। तो नगर निगम अलीगढ़ का लगातार प्रयास है कि एक तो जो नई प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं उनको हम लोग मैप करें, अपने सिस्टम में लाएं, उनको प्रॉपर्टी टैक्स या फिर जलकल
विभिन्न तरह के जितने भी टैक्सेस हैं नगर निगम लेवी करती है उसके बारे में उनको समय से सूचना मिले और जो भी बकायेदार हैं उनसे उस धनराशि को वसूला जा सके। खासतौर से जो बड़े बकायेदार हैं, लंबे समय से नगर निगम के बकायों को नहीं चुका रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग एक विशेष अभियान चला रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि नगर निगम के पास आ सके और उस धनराशि को फिर हम लोग जन कल्याणकारी योजनाओं में, सड़क बनवाने में, नाली बनवाने में, ड्रेनेज बनवाने में, इन सभी में, सौंदर्यीकरण करवाने में, नए पार्क बनवाने में और नई अवस्थापना सुविधाएं यहाँ पर लाने में प्रयोग कर सकें। समय से जमा नहीं होता तो किस तरह की कार्रवाई होगी? अगर समय से जमा नहीं होता तो उसके अंदर पेनल्टी की व्यवस्था है और उसके बावजूद बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद और समय निकल जाने के बावजूद अगर कोई जमा नहीं करता तो उसमें प्रॉपर्टी सीज करने से लेके उनके खातों को सीज करने तक की शक्तियाँ नगर निगम में नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।